तो ईरान का एक तरफ से देखें तो ये एक शक्ति प्रदर्शन ही है कि वो एक अकेला इतने देशों के ऊपर में जो है वो भारी। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करें। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ईरान ने फिर दुबई पर हमला कर दिया है। तो ईरान एक के बाद एक देखिए दुबई पर जो है हमला किया जा रहा है। यूएस सैनिकों की बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। ईरान का ड्रोन यूएस सैनिकों की बिल्डिंग से टकराया है और ऐसे में ईरान ने ड्रोन से अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया और दुबई में मौजूद जो अमेरिकी सैनिक थे जिस बिल्डिंग में रह रहे थे उसे निशाना बनाया है ईरान की ड्रोन ने। और आइए तस्वीर दिखाते हैं, तस्वीर देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये जो बिल्डिंग है इसमें ईरान अमेरिका की सेना जो है वो मौजूद थी। और ऐसे में आप देखिएगा, अब जो ये सर्कल आप देख रहे हैं यहाँ पर आप ड्रोन उड़ते हुए देख सकते हैं, ड्रोन आप देख सकते हैं, ये देखिए ये ड्रोन है, ये ईरान की तरफ से भेजा गया और अचानक से इस बिल्डिंग से जाकर के ये ड्रोन टकराता है, उसके बाद धमाका सुनाई देता है और इसी में अमेरिकी सैनिक मौजूद थे जिसे ईरान ने निशाना बनाया है। तो ईरान बिल्कुल भी चुप बैठने वालों में से नहीं है क्योंकि उसे पता है कि उसके इन्हीं जो दोस्त है, यानी पहले जिनको वो अपने तरफ से दोस्त मानता, चाहे दुबई हो, ब्रिटिश हो या फिर ये कहें कि यूएई हो, ऐसे में उसके तरफ से ये दावा किया गया है कि इन सारे देशों ने अमेरिका का साथ दिया और यही वजह है कि खामनेई की जो है मौत हो गई एक रिपोर्ट्स के मुताबिक। और ऐसे में ये तस्वीर यानी दुबई में मौजूद इस इमारत को यहाँ पर निशाना जो है वो बनाया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। अब देखिए आईडीएफ ने ईरान पर बड़ा दावा कर दिया है, यानी एक तरफ ईरान का दुबई पर हमला होता है तो आईडीएफ की तरफ से ये बड़ा दावा, 40 सेकंड में 40 बड़े लोगों को मारा, 40 सेकंड में 40 बड़े लोगों को मार दिया। हर जगह दुश्मन को मारेंगे, कहीं भी छुपे रहो, ढूंढ निकालेंगे। और ऐसे में ईरानी मिसाइल लॉन्चर से तबाह किया गया है और ये आईडीएफ की तरफ से यानी कि इजराइल की तरफ से बड़ा दावा किया गया है ईरान के ऊपर में कि किस तरह से हमने 40 सेकंड में 40 बड़े लोगों को जो है वो निशाना बनाया है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ आप देखिए कि किस तरह से यूएस सैनिकों की बिल्डिंग को निशाना ईरान ने बनाया है, ड्रोन से बनाया है और वो धमाका आप सुन सकते हैं पूरी तरह से। और ऐसे में अमेरिकी कई सैनिक मारे गए हैं। इन सब के बीच में ये दूसरी बड़ी तस्वीर है जिसमें बड़ा दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया है और ये कहा गया कि हमने महज 40 सेकंड में 40 बड़े नेताओं को मार गिराया है। और ये आईडीएफ का दावा है, ईरानी मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए हैं। ये बड़ा दावा यहां पर आईडीएफ की तरफ से किया गया है, यानी हर जगह दुश्मन को हम ढूंढ करके मारेंगे। और इस बात को नेतन्याहू ने भी जो है जिक्र कल जो है वो कर दिया था। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करें आपके सामने। ये एक और बड़ी खबर है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, अमेरिका के नेवादा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अमेरिका के नेवादा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेवादा में 100 से ज्यादा भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। एरिया 52 इलाके यानी कि एरिया 52 इलाके में है। और पश्चिमी मीडिया का ये दावा, आप देखिए दावा क्या कुछ मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा, क्या यूएस ने परमाणु परीक्षण किया है, यानी इस युद्ध के बीच में आप समझिए क्या परमाणु परीक्षण अमेरिका की तरफ से किया गया। और अगर ऐसा हुआ है तो क्या संदेश देता हुआ ईरान को अमेरिका दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं नेवादा के इलाके में। नेवादा में ये 100 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कई बार भूकंप नेचुरली होता है यानी कि प्राकृतिक तौर पर, लेकिन कई बार जब परमाणु परीक्षण आप करते हैं तो भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। और ये पश्चिमी मीडिया का दावा यहां पर किया जा रहा है, क्या यूएस ने परमाणु परीक्षण किया है। और ऐसे में आपको बता दें, अब देश से कुछ देर पहले हमने आपको एक ब्रेकिंग न्यूज भी बताई थी जिसमें यह कहा गया था कि इजराइल की तरफ भी ना जाए, जल्द से जल्द मिडिल ईस्ट को जो है यूएस के नागरिक छोड़ दे। ये एडवाइजरी जारी की गई थी जिसको अभी हमने आपको बड़ी खबर के तौर पर बताया। और ऐसे में परमाणु परीक्षण की जानकारी का मिलना यानी साफ संकेत यहां पर कि ईरान को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अब अमेरिका जो है वो आमादा हो गया है। एरिया 52 इलाके में ये परमाणु हथियार है। पश्चिमी मीडिया का ये बड़ा दावा है।
क्या अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया है? और चलिए ज्यादा बातचीत जानकारी के लिए सीधे हम जो है रुक करेंगे अपनी सहयोगी ऋतु का। ऋतु, ये बहुत बड़ी खबर है, युद्ध के बीच में इस तरह से परमाणु परीक्षण का करना, जो कि पश्चिमी मीडिया की तरफ से जो है इसका दावा किया जा रहा है। बिल्कुल किरण, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इसे माने तो कम नहीं होगा। अमेरिका के नेवादा में भूकंप के तेज झटके जो है महसूस किए गए। नेवादा में 100 से ज्यादा भूकंप के झटके आना, ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा भी कर रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं। और पश्चिमी एशिया की तरफ से ये जो तस्वीर सामने आना, ये अपने आप में दिखाता है कि आने वाले समय में क्या हम होता हुआ देखेंगे। एरिया 52 इलाका है जहां परमाणु हथियार है, और नेवादा में 100 से ज्यादा भूकंप के झटके आना। ये बड़ा सवाल कि क्या यूएस ने, अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किए हैं, इस वक्त की बड़ी खबर यही है। और अमेरिका के नेवादा से ये जानकारी है जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, और इस बात को प्रमाणित करता है सीधे तौर पर वो दावा जो कि पश्चिमी मीडिया द्वारा किया गया है। पश्चिमी मीडिया द्वारा जो दावा किया गया, अगर ये कहे एक भूकंप जो प्राकृतिक तौर पर, एक भूकंप जो है परमाणु परीक्षण के वक्त में भी जो है महसूस किए जाते हैं। अब ऐसे में परमाणु परीक्षण का दावा जब पश्चिमी मीडिया करिए, तो क्या इस बात से भी हम जोड़ करके देख सकते हैं कि अब से कुछ देर पहले अमेरिका की तरफ से एक और एडवाइजरी कि जल्द से जल्द मिडिल ईस्ट को छोड़ दे, जल्द से जल्द इजराइल के पास आसपास ना जाए, यानी कहे कि कुछ बड़ा होने वाला है। और एक और दावा यहां पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया था कि हमने तो हफ्तों से और कम से कम समझिए तो 7-8 दिनों के लिए जो है तैयारी कर रखी थी, यानी कुछ और बड़ा होने जा रहा है। बिल्कुल कुछ बड़ा नहीं, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, ये समझिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद की ढेर पर टिका हुआ है। और अमेरिका ने कुछ ही समय पहले ये जो एडवाइजरी दी अपने नागरिकों को, अमेरिकी सिटीजन्स को, कि मिडिल ईस्ट के वो 14 कंट्रीज को छोड़ दे। वो 14 देश जहां पर अमेरिकी नागरिक हो, वहां से जल्द बाहर निकले। और ये स्पष्ट रूप में अभी पश्चिमी मीडिया द्वारा ये दावा किया जाना कि वहां पर क्या अमेरिका ने, यूएस ने परमाणु परीक्षण कर लिया है। और अगर ये खबर पुख्ता तौर पर प्रमाणित हो जाती है, तो किरण, इसके मायने ये होंगे कि मिडिल ईस्ट में जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये अब अति जो तस्वीर हो जाती है, वो कहीं ना कहीं अति का जो अंत कहा जाता है वो ही नजर आएगी। और यह विध्वंस इस कदर होगा कि ईरान में तबाही आने वाले समय में, ये बारूदी वर्षा जो है वो आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आएगी। और ये इंटेंसिटी जिसको लेकर के लगातार बात की जा रही है कि अमेरिका और इजराइल दोनों डुअल फोर्स के तहत यहां पर ईरान के ऊपर बरस रहे हैं, ईरान के ऊपर एक के बाद एक जो बमबारियों का सिलसिला है। और इस बीच पश्चिमी मीडिया जो दावा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहां परमाणु परीक्षण कर लिया है, प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। अगर ये कर लिया है तो ये बहुत बड़ी खबर हो जाएगी पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ और सिर्फ ईरान नहीं, इजराइल नहीं, अमेरिका नहीं, सभी के लिए। नेतन्याहू का भी ऋतु बयान आ जाता है, और ये कि हमारा सीक्रेट प्लान क्या था। हमारा सीक्रेट प्लान बहुत लंबे जंग के लिए नहीं है। अब समझिए, आपने 2 दिन में खामनेई को मौत के घाट उतार दिया। अब आप लगातार जो है धमकी दे रहे हैं कि घुटने टेक दो वरना भयावह अंजाम होगा। अब ये परमाणु परीक्षण, स्थिति बहुत, तस्वीर जो है भी आने वाले दिनों में बदलने वाली है। क्या मंशा अमेरिका की पूरी नहीं हुई अभी तक? बिल्कुल, और जिस तरीके से मंसूबों को लेकर आप जिक्र कर रही हैं किरण, मंसूबे तो अभी ठंडे नहीं पड़े, क्योंकि अमेरिका जो कह रहा है और इजराइल की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि अब किसका शासन होगा, किसका राज ईरान पर होगा, ये डिसाइड ही अमेरिका और इजराइल करेगा। अब समझ लीजिए, ये जो 100 जगह है जहां पर बताया जा रहा है कि भूकंप के तेज झटके महसूस किया गया, नेवादा जो इलाका है, एरिया 52, वहां पर किस तरीके की तस्वीर बनती है, और ये मैसेज क्या देना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगर ये प्रमाणित हो जाता है, ये फैक्चुअल अगर इंफॉर्मेशन निकलती है, पश्चिमी मीडिया का दावा प्रमाणिक तौर पर स्पष्ट सच सामने आता है, तो क्या ये मंशा साफ दिखाता है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम अमेरिकी सेना को भी भेजेंगे, अमेरिका लगातार ये तस्वीर जो है 5 से 7 दिन यानी कि सीधे तौर पर हफ्ते दर हफ्ते ये तस्वीर रहने वाली है। क्या ईरान पर अभी जो तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं, क्या ये और ज्यादा भीषण रूप लेने वाली है? और जो जंग की अलार्म को लेकर जिक्र किरण हो रहा था कि जंग के सायरन जो बज रहे हैं, वो एक तरफ रूस यूक्रेन में हम देख रहे हैं कि शहर के शहर इस वक्त मलबे में तब्दील
नजर आ रहे हैं, वहां पर खंडहर नजर आ रहा है। यूक्रेन की तस्वीर आप देखिए, वहां पर शहर के शहर इस वक्त खंडहर की ढेर की तरह नजर आ रहे हैं। तो क्या वही तस्वीर ईरान में बनेगी? और अमेरिका अगर परमाणु परीक्षण करता है, अगर कर लेता है, तो जुड़े रहिए, वापस लौट। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।